ये इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं कुछ अंडरलाइन करूंगी जो आपको बताऊंगी कि ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पहला फ्रेज है आज का बरीड बीनीथ द सरफेस, जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स हिडन और अनसीन। ऐसी परेशानियां जो दिखाई नहीं देती हैं और सामने से अचानक से निकल के आ जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो कि छुपी हुई है या अनसीन है, जिसे देखा नहीं गया, दैट इज कॉल्ड बरीड बीनीथ द सरफेस, है ना, जिसको जमीन के अंदर ही गाड़ दिया गया है। बिलो द रडार, बिलो द रडार मतलब होता है हैपन्स क्वाइटली विदाउट अटेंशन, कोई भी काम जो चुपचाप से हो गया, जिसको कोई अटेंशन ही नहीं मिली। नेक्स्ट, अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, बॉम्ब लगाते हो तो टिक 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 टिक, आपने देखा होगा लाइक मूवीज में टिक 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 साउंड आता है, तो उसके बाद क्या होता है, ढा, ब्लास्ट हो जाता है। तो अ प्रॉब्लम वेटिंग टू एक्सप्लोड, एक प्रॉब्लम जो कि एक तरीके से दस्तक दे रही है कि कुछ तो ब्लास्ट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड अ टिकिंग लाइक टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रॉ, ये एग्जाम में आ चुका है ये ईडियम। ठीक है, द लास्ट स्ट्रॉ यानी कि फाइनल प्रॉब्लम आफ्टर विच थिंग्स कोलैप्स। ठीक है भैया, ये फाइनल प्रॉब्लम है, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये क्या है, आपका फाइनल प्रॉब्लम है। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन में एक ड्रॉप यानी टू स्मॉल कंपेयर टू द प्रॉब्लम, बहुत ही छोटी कोई चीज जिसे आप प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे हो, है ना, बहुत ही छोटी कोई चीज। किसी ने तुम्हें लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई और तुमने एक छोटा सा बोल दिया कि यार मेरा भी तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मैं भी परेशानी में हूं ना। इट्स नॉट लाइक दैट। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है, टू स्मॉल कंपेयर टू द प्रॉब्लम। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन के दो तीन मतलब होते हैं। पहला ब्रेक डाउन का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोलैप्स हो जाना, ठीक है, और फंक्शन करना बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हो गया, अब नहीं हो पा रही ये चीजें, अब भाई बस थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो स्टॉप फंक्शनिंग, कोलैप्स और फूट फूट कर रोना, ये सारे के सारे वर्ड आपके ब्रेक डाउन में आते हैं। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है फेस और इनकाउंटर प्रॉब्लम। ठीक है, रन इनटू करना यानी कि परेशानी को फेस करना या प्रॉब्लम को इनकाउंटर करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स को, दैट इज कॉल्ड रन इनटू। गिव आउट का मतलब होता है एक तरीके से अब मैंने गिव आउट कर दिया है, अब तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूं, है ना, और मैंने काम करना बंद कर दिया है, गिव आउट, है ना, छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो दैट इज कॉल्ड गिव आउट। एड अप टू, एड अप टू का मतलब होता है रिजल्ट इन अ टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट में एक तरीके से क्या करना, एड अप करना यानी रिजल्ट देना। एड अप रिजल्ट इन अ टोटल इफेक्ट, पूरे के पूरे इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो क्या है। कैरी ऑन, कैरी ऑन करना यानी कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कैरी ऑन करना, बहुत परेशानियां हैं फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं।